तो गाइज़, आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम अपने ब्लॉग का ओपनिंग करते हैं माता होलिका और भक्त प्रहलाद के साथ, और हम यही कामना करते हैं कि इस होलिका दहन आप सब की परेशानियां, कष्ट भी इस होलिका दहन में भस्म हो जाए और जल जाए और आप सब खुश रहे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिट फाट होंगे। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और थैंक यू गाइस, आपने हमारे परमहंस आश्रम वाले ब्लॉग को बहुत प्यार किया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो प्लीज़ ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज़, आइए आज आपको लेकर हम चलते हैं गोदौलिया, जो कि बनारस का है सबसे पॉश और सबसे पुराना एरिया। और यहीं पर है हमारे बाबा काशी विश्वनाथ भी, और पास में ही है दशाश्वमेध घाट, जहाँ की आरती है वर्ल्ड फेमस। तो ये रहा गोदौलिया का चौराहा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज़, आई नो कि जो बहुत सारे लोग बाहर से आए होंगे तो वो इस जगह से ही होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए होंगे या फिर दशाश्वमेध घाट की तरफ गए होंगे। तो आप लोग इस एरिया को पहचान लिए होंगे। तो यस, ये गोदौलिया चौराहा है और यहाँ पे हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस, जो भी लोग बनारस के बाहर से हैं वो हमारे व्लॉग के थ्रू बनारस की गलियों को देख सकते हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पे हमारे बाबा काशी विश्वनाथ विराजमान है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इच्छाएं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप लोग बाबा से ज़रूर मांगिएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है, और अभी है दोपहर का टाइम, और जैसे जैसे शाम होगा यहाँ पे क्राउड और बढ़ता जाएगा। तो ये रहा मैं एक्चुअली पैदल चल रहा था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। तो गाइज़, ये जो रास्ता है यही आगे जाके दशाश्वमेध घाट की तरफ मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माता होलिका को, और ये जो दृश्य है इसको एक घाट का, शमशान घाट का रूप दिया गया है। तो ये जो होलिका चीज़ बनाई गई हैं ये मणिकर्णिका घाट पे बनाई गई हैं। तो आप लोग माता होलिका के दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आइए, आपको हम गोदौलिया के मार्केट का दर्शन कराते हैं। तो गाइस, जैसे लखनऊ में अमीना बाग है तो वैसे ही सेम हमारे बनारस में गोदौलिया है, और यहाँ पे रोड साइड में बहुत से शॉप्स लगते हैं, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ख़रीदारी करने, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत अच्छा खासा होता है। और लेडीज़ तो ज़्यादातर यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ पे साड़ियों का बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं। और आई नो कि आप सब जानते होंगे कि बनारस अपने साड़ी के लिए फ़ेमस है और पान के लिए फ़ेमस है। तो आप लोग अगर कभी बनारस आएँ और आपको बनारसी साड़ी लेना हो तो आप लोग गोदौलिया पे ही आकर ले, क्योंकि यहाँ पे बनारसी साड़ी जो है वो बहुत अच्छे रेट्स पर और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में अभी आगे बने रहिएगा। तो हम अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ, मैं लगातार चल रहा था क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी घर के लिए। तो गाइस, अभी हम हैं गोदौलिया चौराहे पे। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर हम मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बनारस का सबसे पॉश एरिया है। तो हम बनारस के अभी सबसे पॉश एरिया में ही हैं अभी तो। और फाइनली मुझे महाकाल का प्रिंटेड कुर्ता मिल गया, जो कि मुझे लेना था बाबू के लिए। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा था कि मैं दोनों में से कौन सा लूँ। मुझे दोनों ही पसंद थे, तो मैंने फाइनली इनमें से एक ऑरेंज कलर वाला फाइनलाइज किया। बस चल रहे हैं, अभी हमने बाबू के लिए एक्चुअली एक महाकाल का कुर्ता लिया है, तो वही मैं लेकर बस आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और हम आपसे मिलते हैं अब आगे। तो गाइस, बने रहिएगा, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि कौन सा रास्ता है जो बाबा काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर की तरफ जाता है। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, बस थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि हम किस रास्ते से अंदर जाके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो ये वही रास्ता है जो आगे जाता है और आगे से अंदर की तरफ बाबा के दर्शन के लिए मुड़ता है। तो ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है ये वही रास्ता है जिससे होके हम अंदर जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो आप अगर कभी गोदौलिया आए और आपको बाबा के दर्शन करने हो तो आप यहीं से होकर जाइएगा। तो अगर आप यहाँ से होके जाएंगे तो आप थोड़ा आराम से अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी गेट्स बने हैं, और अगर आप दूसरे गेट से जाएंगे तो थोड़ा सा क्राउड आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ
एंट्री गेट के बाहर कितने सारे शॉप्स बने हैं। अभी तो थोड़ा सा ठीक है, बट अगर सावन के टाइम पे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। और सामने भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप बाकी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से दशाश्वमेध घाट मुश्किल से 100 मीटर होगा, तो आप अगर कभी यहाँ आए और बाबा के दर्शन करें तो प्लीज़ दशाश्वमेध घाट ज़रूर जाएं और इवनिंग में वहाँ बैठ के वहाँ पे माता गंगा का आरती ज़रूर देखें। तो गाइस आप देख सकते हैं हम अभी मेन मार्केट में ही हैं और अभी हमें घर के लिए थोड़े से चीज़ लेने हैं, तो हम घर के लिए बस वो लेकर अब घर के लिए ही निकलेंगे थोड़ी देर में। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज़ ये जो एरिया है गोदोलिया का, यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलते, यहाँ कपड़ों के साथ घर से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलता है, चाहे वो किचन्स के आइटम हो या फिर डेकोरेशंस के सामान हो, बच्चों के कपड़े हो, बच्चों के स्कूल ड्रेसेस हो, यूनिफॉर्म्स हो, शूज़ हो, बैग्स हो, या फिर कोई भी चीज़ आप घर से रिलेटेड यहाँ पे आके अच्छे रेट्स पे बार्गेनिंग करा के ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग साइड पे खड़े होके कैसे बार्गेनिंग करा रहे हैं और कैसे चीज़ें ले रहे हैं, और बीच में बाइक्स वाले भी आ जा रहे हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, तो जो बाहर से आते हैं आउटसाइडर्स वो यहाँ पे आके स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं, बट थोड़े से कॉस्टली हैं क्योंकि यहाँ से जो घाट है वो बहुत पास में है और बाबा काशी विश्वनाथ भी यहाँ से बगल में ही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बगल में कैसे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एज़ यूजुअल मैं फिर से कहता हूँ कि हमारे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स के थ्रू हमें बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के बाद ही हमें पता चलेगा कि आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस आप एक बार फिर से माता होलिका के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो माता होलिका है ये गोदोलिया चौराहे पर लगाई गई हैं। तो गाइस हम फाइनली गोदोलिया से अपना सारा काम निपटा के आ गए मोबाइल शॉप पर, और ये हमारा वही मोबाइल शॉप है जहाँ से हमने लास्ट टाइम पापा के लिए मोबाइल ख़रीदा था। तो गाइस अभी हमें एक मोबाइल फ़ोन और लेना है और सेम वही वाला लेना है जो हमने पापा के लिए लिया था, और इस बार हमें घर के लिए लेना था। तो हम गोदोलिया से डायरेक्ट यहीं पर आ गए। तो आप देख सकते हैं आप भैया जो थे मोबाइल शॉप वाले वो हमें मोबाइल्स रिकमेंड कर रहे थे कि आप वीवो का ले लो या फिर ओप्पो का ले लो, बट हमारे घर का जो ट्रेंड है वो यही है कि हमारे घर पे सभी रेडमी वाले हैं और हमारे घर वालों को रेडमी के अलावा कोई फ़ोन नज़र ही नहीं आता। तो गाइस आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना थक चुका था गोदोलिया से आने के बाद। तो यहाँ पे हमने फाइनलाइज़ कर लिया था फ़ोन और भैया से बोला कि आप बिल बना दो, तो वो बिल ही बस बना रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं। और ये जो फ़ोन है मैंने इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया ताकि आप लोगों को मैं इसका कलर दिखा सकूं। तो गाइस हमने पर्पल कलर का फ़ोन इस बार लिया है। तो गाइस हम फाइनली मोबाइल लेकर लंका रोड पे आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया स्टाइल बाज़ार खुला है। एक्चुअली बिग बाज़ार और V2 के बाद अब नया आ गया है स्टाइल बाज़ार। और फाइनली हम वहाँ से निकल के आ गए मेगा शॉप में। तो हमने कहा कि मेगा शॉप को आपको दिखा दूँ बाहर से, क्योंकि अभी होली टाइम पे इसको बाहर से भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर, क्योंकि हमें कुछ ख़रीदारी करनी है बाबू के लिए और अपने लिए भी। तो हम आ गए किड्स सेक्शन में। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और गाइस अभी होली टाइम है तो इसीलिए अभी इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हैं यहाँ पे। और आई थिंक कि मेगा शॉप जो है वो बहुत बेटर है। बाकी भी जितने भी मार्ट्स खुले हैं, चाहे वो CV मार्ट हो, सिटी कार्ट हो या फिर और भी कोई जालांस को ही आप ले लो, तो आई थिंक इन सभी में मुझे मेगा शॉप जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी यहीं से आके शॉपिंग किए थे। तो मैं वही देख रहा था कि मैं बाबू के लिए क्या लूँ, क्योंकि मुझे घर में पहनाने के लिए उसे कुछ कैजुअल ड्रेसेस लेने थे। तो मैं वही देख रहा था कि मुझे टी शर्ट्स और उससे साथ अटैच्ड पैंट्स मिल जाए।
तो मैं साइड में वही सर्च कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट्स की भी जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, और बगल में ट्रॉली बैग्स रखा हुआ था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि मुझे थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी होली टाइम है तो यहाँ पे इसीलिए क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं फाइनली एक बार फिर से लग गया सर्च करने, क्योंकि मुझे टी शर्ट्स ही लेने थे। और मैं इतना थक चुका था गोदोलिया से आने के बाद कि मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, बट स्टिल मैंने सोचा कि अभी ही ले लेता हूँ, क्योंकि होली के टाइम पे अच्छे अच्छे अभी अराइवल्स आए हैं। और मे बी अगर होली के बाद मैं आता हूँ तो माल जो सारा छट जाएगा और बचा हुआ ही मुझे मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत करके हम अभी ड्रेसेस ले लेते हैं। तो मैंने एक बार कैमरा को रोल ऑन किया ताकि आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सीरियसली बच्चों के जो कलेक्शंस आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं, और थोड़े से इन लोगों ने होली के ऑफर्स भी रखे हैं। तो अगर किसी को बनारस से अगर कोई है और अगर किसी को शॉपिंग करना है तो आई रिकमेंड मेगा शॉप। आप मेगा शॉप जो कि है लंका रोड पे और संकट मोचन के सामने, आप वहाँ जाएं। तो मैंने ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने बाबू के लिए फाइनलाइज किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 4-5 ड्रेसेस ले लिए हैं। और फाइनली ड्रेसेस के बाद हमने सोचा कि कुछ टॉयज़ भी ले ले, बाबू को 1-2 टॉयज़ भी चाहिए था। तो मैं वही सर्च कर रहा था कि मुझे मिल जाए, और मैं लेके फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और मैं कुछ टी शर्ट्स देखने लगा अपने लिए। तो मुझे टी शर्ट्स भी चाहिए थे, तो मैं वही देख रहा था कि टी शर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो मैं देख रहा था शायद अगर कुछ होली ऑफर्स मिल जाए तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगे, बट यहाँ पे टी शर्ट्स पे आई थिंक इन लोगों ने होली ऑफ़र नहीं लगाया था। तो हमने फाइनली बिना ऑफ़र के ही 2 टी शर्ट्स ले लिए अपने लिए। तो वो मैं कभी पहनूंगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और मैंने एक बार नीचे भी आके कैमरा को टर्न किया ताकि मैं आपको जो बॉयज़ का जो मेंस का सेक्शन है वहाँ का भी कलेक्शंस दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट्स पे और कुर्तेज़ पे ऑफ़र इन लोगों ने लगा रखे थे कि शर्ट पे अगर आप एक शर्ट लेते हैं तो आपको एक शर्ट फ्री मिलेगा, मीन्स बाय वन गेट वन ऑफ़र था। और मैं फाइनली यहाँ से सारी शॉपिंग कंप्लीट करके बाहर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। और फाइनली हम रविदास गेट से होते हुए BHU की तरफ चल रहे थे, क्योंकि हमें अब घर के लिए निकलना था। तो साइड में होली के जो शॉप्स लगाए गए थे पिचकारी के, कलर्स के और गुलाल के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि होली की वजह से जो मार्केट में रौनक लगी है वो बहुत ज़्यादा लगी है। तो गाइज़ आप हमारे ब्लॉग में अभी आगे बने रहिएगा और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। और पूरा ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। तो गाइज़ आप ऐसे ही बने रहिए और पूरे बनारस का दर्शन हमारे ब्लॉग के थ्रू करते रहिए। तो गाइस हम फाइनली दोपहर का ही निकले थे और अभी शाम हो गया और हमें इतना तेज़ भूख लगा था कि हमसे रहा ही नहीं गया, और हम अपने पुराने अड्डे पर पहुंच गए जो कि था BBC रेस्टोरेंट। और वहां जाने के बाद हमने पनीर दो प्याज़ा ऑर्डर किया अलॉन्ग विद बटर रोटी, और इतना प्यास लगा था तो कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि हम आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो गाइस हमने अपना खाना वाना निपटा लिया और हम यहाँ से बाहर आ गए, और हम लंका पे ही 1-2 चीज़ें और लिए घर के लिए, और बस हम BHU गेट के थ्रू होते हुए घर की तरफ चल पड़े। तो चलते चलते हमने सोचा कि आपको एक व्यू यहाँ का भी दे दूँ और दिखाऊं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो रहा है शाम के टाइम में। तो गाइज़ अभी एक्चुअली होली का टाइम है तो लोग ज़्यादातर बाहर शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, तो क्राउड इसीलिए और ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग निकल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके निकलिएगा, क्योंकि ट्रैफिक में स्टक तो होना ही पड़ेगा।
वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और यहाँ पे फाइनली घर जब मैं आया तो यहाँ बाबू पापा के साथ खेल रहा था और उनसे पैसे लेके दिखा रहा था, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और इसे एक्चुअली नोट्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको चेंज पैसे चाहिए होते हैं और ये चेंज पैसे को फुकुटू कहता है, तो इसे फुकुटू चाहिए था। तो ये पापा के ऊपर चढ़ के उनका पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकाल रहा था, लेकिन पापा उससे चिढ़ा रहे थे और उसे नोट दे रहे थे, बट उसे नोट तो पसंद नहीं है, उसे फुकुटू चाहिए था। तो आप समझ लीजिए बाबू को फुकुटू ही पसंद है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का डिनर, और हमारे घर आज डिनर में बना था आलू और मटर की कचौड़ी, साथ में था आलू मटर गोभी का सब्जी, थोड़ी सी चटनी थी मीठी वाली और साइड में थी हरी वाली चटनी और साथ में था चाय। तो हमने कहा कि आप लोगों के साथ इसे भी शेयर कर दूं। और फाइनली हम डिनर करके ऊपर आ गए और यहाँ बाबू मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था और खेल रहा था। तो हमने कहा लाओ इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर मैं बाहर था और इसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो थोड़ा सा मैं इसके साथ खेल लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ अपने और बाबू के क्यूट मोमेंट्स। तो प्लीज़ हमारा क्यूट मोमेंट्स ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल which is The Spark and Shine with Saksham, and please press the bell icon for further notification. Till then, bye bye, take care, and we'll see you again back.